हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग 100 फैक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हाँ, ये उसी का एक और पार्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उन 100 फैक्ट्स में से और 20 फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हाँ, आज के 20 फैक्ट्स में यूनिक है एंड इनकी यूनिकनेस तुम लोगों को एक अलग ही वे में नजर आएगी। वो तो तुम्हें पता चलेगा जब तुम वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। सो यार, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 20। तो ऐश के साथ साथ एक और ऐसा कैरेक्टर है जो ऐश से बहुत मिलता है। अब ये ऐसा बेसिकली क्यों है? बिकॉज देखो, ऐश की भी जो एज है ना, वो भाई बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। वो ऐश की एज कब बढ़ती है कब नहीं बढ़ती, भाई किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये है एंड ऐश अपने एक या दो ट्रैवल कंपेनियन के साथ ही ट्रैवल करता है। सेकेंड पॉइंट ये है एंड थर्ड पॉइंट ये है कि ऐश पॉकीबॉल्स यूज़ करता है, जो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मैकेनिक्स हो गया। अब यार देखो, ये कैरेक्टर मिलता है नेथन फिलियन से। तो नेथन फिलियन की भी जो एज थी वो गीक मैगजीन में कभी नहीं बढ़ती थी एंड पॉकीबॉल के अल्टरनेटिव में वो भी एक बहुत मॉडर्न तरीके का गेट यूज़ करता था। एंड मैं पूरी तरीके से लोगों को स्पॉइल नहीं करूँगा, अगर तुमने गीक मैगजीन देखा है तो उसके अंदर भी भाई उस गेट का भी कुछ ऐसे काम है, क्रिएचर्स को छोटा बना के उसके अंदर रख देता है। एंड हाँ, नेथन फिलियन भी अपने सिर्फ 2 ट्रैवल कंपेनियन के साथ ही ट्रैवल करता है। ये भी एक कॉमन फैक्ट है ऐश एंड नेथन में। फैक्ट नंबर 19। तो ऐश ने अपने जर्नी के स्टार्टिंग में पीजी के लिए भाई पूरा एक दिन खर्च कर दिया था, लेकिन भाई उसको बहुत मुश्किल से पीजी मिला था। उसके बाद भाई ऐश ने बहुत सारे लेजेंडरी पॉकीमॉन के साथ भी फ्रेंड किया। ऐश को बहुत सारे लेजेंडरी पॉकीमॉन मिले, लेकिन ऐश ने उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा। लिटरली उसने किसी को भी नहीं पकड़ा। उसने अपने स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन को रिलीज कर दिया। भाई यार, यहाँ पे ऐश की कोई गलती नहीं, यहाँ पे गलती है पॉकीमॉन कंपनी वालों की। तो देखो, ऐश अपना एक मेन कैरेक्टर है, उसके पास एटलीस्ट एक पावरफुल लेजेंडरी पॉकीमॉन होना चाहिए था, बट यार यहाँ पे तो उल्टा ही सीन है। नंबर 18। तो सैलामेंस एंड डंसपार्स दोनों की साइज बिल्कुल सेम है। मतलब यार, एक पॉकीमॉन जो लग रहा है भाई देखो अंगूठे भर का होगा, वो इतना बड़ा है सैलामेंस जितना। एंड देखो लगता है कि सैलामेंस कितना बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सैलामेंस डंसपार्स जैसा है एंड डंसपार्स जो पॉकीमॉन है वो चार्ज से भरा है। लिटरली भाई ये कैसे हो सकता है? फैक्ट नंबर 17। तो पॉकीमॉन के वर्ल्ड में म्यू एक लौता अभी तक का कुछ ऐसा पॉकीमॉन है जो सभी टीएम और एचएम सीख सकते हैं गेम्स के अंदर। वैसे जोटो के अंदर स्मीयरगर्ल भी है जो सभी टीएम सीख सकते हैं, लेकिन स्मीयरगर्ल सभी एचएम नहीं सीख सकते हैं। फैक्ट नंबर 16। अगर जनरेशन 1 के अंदर 2 डिटोर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड वो लोग बस क्या यूज करेंगे, वो लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही यूज करेंगे। भले इस ट्रांसफॉर्म की पीपी से 5 हो, लेकिन फिर भी वो बैटल एंडलेस चलेगा जनरेशन 1 के अंदर। एंड ये पॉकीमॉन कंपनी की एक छोटी सी ग्लिच थी। फैक्ट नंबर 15। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से पॉकीमॉन का ही फैक्ट नहीं है, ये पॉकीमॉन के साथ साथ सुपर मारियो का भी फैक्ट है। तो यार देखो, सुपर मारियो अराउंड 200 गेम्स से भी ज्यादा गेम्स में अपीयर हो चुका है एंड वो 200 गेम्स में से 4 पॉकीमॉन के गेम्स आते हैं। फैक्ट नंबर 14। तो पॉकीमॉन की जो फर्स्ट सीजन की एनिमेशन थी, वो पॉकीमॉन येलो के जो स्प्राइट्स होते हैं, यानी पॉकीमॉन येलो जो गेम है उसके अंदर जो पॉकीमॉन है उनकी स्प्राइट्स में शेडर्स डाल के थोड़ी सी रीस्केलिंग करके एनिमेशन बनाई गई है। मतलब पॉकीमॉन कंपनी ने यहाँ पे कंजूसी कर ली है एनिमेशन में। फैक्ट नंबर 13। तो ओरिजिनल रेड एंड ब्लू के गेम्स में लैवेंडर टाउन का जो थीम सॉन्ग है वो जापानीज वर्जन एंड फॉरेन वर्जन में डिफरेंट होता है। यानी जो गेम जापान में रिलीज हुआ था उसका जो लैवेंडर टाउन का थीम था वो अलग था एंड उसके कारण से भाई बहुत सारे सीजर्स भी आए थे लोगों को। मतलब लोगों को इतना क्रीपी लगता था कि वो एक अलग सा वेव प्रोड्यूस करता था, राइट। उसके चलते उसमें थोड़ी सी और एडिटिंग की गई एंड जो गेम को जापान से बाहर लॉन्च किया गया उसकी जो थीम थी लैवेंडर टाउन की वो अलग थी। फैक्ट नंबर 14। तो पॉकीमॉन रूबी एंड सफायर में लेजेंडरी बीस्ट की थीम एडजस्ट करती है। मतलब उनका जो थीम सॉन्ग होता है वो पॉकीमॉन रूबी एंड सफायर के अंदर एडजस्ट करती है। इवन तो हम लोग रूबी एंड सफायर के अंदर लेजेंडरी बीस्ट को पकड़ नहीं सकते एंड इसी थीम को पॉकीमॉन ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर के अंदर फिर से यूज किया गया है। फैक्ट नंबर 13। तो जनरेशन 4 के पहले जितने भी रीजन्स थे पॉकीमॉन के अंदर उनका नाम सभी जापान के रियल प्लेसेस पे बेस्ड था। फैक्ट नंबर 12। तो तुम्हें पता होगा कि पॉकीमॉन बहुत सारी जगह पे बैन हुआ है, राइट। ये पॉकीमॉन इंग्लैंड के अंदर एक बहुत ही वियर्ड रीजन के कारण बैन हुआ था, लेकिन यार बहुत सारे कंट्रीज में पॉकीमॉन इसलिए बैन हुआ बिकॉज देखो उसमें चाहे तो वायलेंस कहीं पे दिखाई गई थी या फिर कहीं पे सेंसर्ड सीन था, राइट। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा अलग है। बेसिकली बाइबल के जेनेसिस के अगेंस्ट पॉकीमॉन की कोई लॉ चली गई थी, इस कारण से इंग्लैंड में पॉकीमॉन को अराउंड 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 11। तो पॉकीमॉन कैरेक्टर्स भी बहुत सारे डिफरेंट गेम्स के अंदर अपीयर हुए। तो सिम्पसन्स, रिबूट एंड साउथ पार्क जैसे गेम्स के अंदर पॉकीमॉन कैरेक्टर्स भी अपीयर हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 10। तो पॉकीमॉन का नेटवर्थ कितनी होगी, मतलब पॉकीमॉन एक साल के अंदर कितना कमाता होगा। तो पॉकीमॉन के जो ओरिजिनल नेटवर्थ है वो $1.5 बिलियन है एंड इसको तुम एक बार कन्वर्ट करना रुपीस में, भाई बहुत ज्यादा होता है ये। फैक्ट नंबर 9। अगर हम लोग पॉकीमॉन की अर्निंग की बात कर ही रहे हैं तो कोका कोला एंड सोनी पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनीज को पॉकीमॉन ने सरपास कर चुका है। मतलब पॉकीमॉन की अर्निंग इनसे ज्यादा होती है। यहाँ से तुम लोगों को पॉकीमॉन की अर्निंग एंड पॉपुलैरिटी पता चलती है। फैक्ट नंबर 8। रोटम के सभी जो डिजाइन है उनको अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया। मतलब यार रोटम के सभी डिजाइन में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तुम्हें नजर तो आएगी, लेकिन उन सभी डिजाइन को अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया है। फैक्ट
फैक्ट नंबर 7, तो यूरी नाम की एक लड़की थी, वो एक माइंड रीडर थी, तो उसने पॉकीमन के ऊपर केस कर दिया। अब बेसिकली रीजन सुनो क्यों, बिकॉज वो ऐसा कह रही थी कडाब्रा जो है वो अपनी माइंड रीडिंग स्किल्स को बहुत ही गलत यूज करता है, दैट्स व्हाई उसने केस कर दिया पॉकीमन के ऊपर। मतलब भाई ये बिल्कुल इलॉजिकल पॉइंट था, पर फिर भी ये सब केस को एक्सेप्ट कर लिया गया। भाई ये क्या पॉइंट हुआ। फैक्ट नंबर 6, ये भी बहुत ही इलॉजिकल फैक्ट है। तो एक लड़के ने अपने बहन को बेचने की कोशिश की, बिकॉज क्यों, बिकॉज उसको चाहिए थे पॉकीमन के रेयर कार्ड, एंड पॉकीमन के रेयर कार्ड बहुत महंगे होते हैं, इस कारण से उसने अपनी छोटी बहन को बेचना चाहा। वाह मोदी जी, वाह वाह। भाई यार कहाँ से आते ये लोग, कोई पॉकीमन के कार्ड के लिए अपनी बहन को कैसे बेच सकता है। एंड ये न्यूज एक बार बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो गई थी, बिकॉज इसको BBC न्यूज ने कवर किया था। फैक्ट नंबर 5, तो प्रोफेसर ओक के जो हिंडोइनो को दिखाया जाता है गेम्स के अंदर, उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो क्राई होती है, वो हिंडोइनो की आवाज नहीं होती है, वो हिंडोइना की आवाज होती है। एंड यहाँ पॉकीमन कंपनी थोड़ा सा भाई लॉजिक ही चेंज कर दी है। फैक्ट नंबर 4, तो वेलोड बहुत ही बड़ा दिखता है, मतलब यार बहुत हैवी होगा ना ये, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये है 398 kgs का, जो इसके साइज के हिसाब से भाई बहुत कम है। जो नॉर्मल वेज होती है वो अगर मिनिमम भी देखा जाए तो 500 किलो की तो होती है, लेकिन यार इस वेलोड के लिए बहुत ही कम वेट है। फैक्ट नंबर 3, तो शॉर्ड ऑफ जस्टिस बेस्ड है 3 मस्कीटर्स पे। फैक्ट नंबर 2, तो पेटा, तो तुम लोगों को अगर पेटा नहीं पता है तो पेटा भी एक कम्युनिटी है जो एनिमल राइट्स के ऊपर मतलब खड़ी होती है, मतलब एनिमल सेफ्टी के लिए खड़ी होती है। तो पेटा ने भी पॉकीमन के ऊपर भाई एक बार केस कर दिया था। एंड रीजन सुनो क्यों, बिकॉज पेटा का कहना था कि तुम पॉकीमन को मतलब एक छोटी सी पॉकीबॉल में उसको कैसे रख सकते हो, मतलब भाई उसको खुला क्यों नहीं रखते हो। दैट्स व्हाई पेटा ने, मतलब यार इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, उसने पॉकीमन से एनिमे के ऊपर केस कर दिया था इस चीज से कारण, मतलब एनिमल राइट्स के ऊपर यहाँ पे केस किया गया था पेटा के द्वारा। फैक्ट नंबर 1, तो एक बंदे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एंड तुम सुनो उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो देखो उसने 16,000 से भी ज़्यादा पॉकीमन के मर्चेंडाइज मतलब खरीद के रखे हुए थे। एंड उस कारण से ये चीज़ इसको बनाती है कि सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज पॉकीमन के इसी के पास है। तो यार इस कारण से इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। एंड यार यहाँ पे खत्म होती है हम लोग के 20 फैक्ट्स। आई होप सो ये 20 फैक्ट्स यूनिक होंगे एंड तुम लोगों को भी मजा आया होगा ये फैक्ट्स सुन के। एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और यह आज का पॉकी क्विज है कि ब्रॉक का मेगा इवॉल्व पॉकीमन कौन सा है, एंड इसके आंसर मुझे बताओ कमेंट्स में, और पिछले पॉकी क्विज के विनर्स तुम लोग के सामने रहे। So yeah, I will see you in the next one. Until then, this is it, Galaxy signing out.